तो गाइज़ फाइनली हम निकल रहे हैं सर्बिया से। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था यहाँ से निकलना अभी तक। बहुत कुछ हुआ कल रात, एक फ़्लाइट मिस भी करनी पड़ी और उसके बाद हमने दूसरी फ़्लाइट बुक करी है। और ये जो सारी बातें हैं ना, ये लगभग 24 घंटे हो चुके हैं। मैं और हरमन मेरे साथ ही है अभी, हितेश पहले ही जा चुका था। बहुत कुछ हुआ। स्विस एयरलाइंस के साथ मेरा पहला एक्सपीरियंस था और पहला ही बहुत ख़राब था। तो जो पूरी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस अभी चलते चलते हम आ चुके हैं दोहा एयरपोर्ट। यहाँ ट्रांजिट है। हरमन भाई की जो फ़्लाइट है वो 2 घंटे में है और मेरी जो फ़्लाइट है वो लगभग 10 घंटे बाद है। तो अभी आपको यहाँ दिखाते हैं। यहाँ का ड्यूटी फ्री काफ़ी बड़ा है, एयरपोर्ट भी काफ़ी बड़ा है, मतलब नॉट इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, एरिया वाइज। बाकी तो मैं दिल्ली वाला काफ़ी अच्छा है फ्री में। तो गाइज़ हुआ यूँ था कुछ कि हम लोग एयरपोर्ट पहुँच गए थे अराउंड अपनी फ़्लाइट से 10 घंटे पहले। हरमन की फ़्लाइट 3 बजे थी, मेरी फ़्लाइट सुबह 10 बजे थी। तो हम फिर भी 12 बजे ही रात में पहुँच गए थे क्योंकि कोविड टेस्ट भी कराना था। और $100 लगे थे कोविड टेस्ट कराने के। 9,000 रुपये से, मतलब 9,000 दिनार एक्चुअली, 7,000 कुछ रुपये थे। तो ऑलमोस्ट $100 थे। तो हुआ क्या था कि हम आराम कर रहे थे, सो रहे थे। कोविड टेस्ट वगैरह कराने के बाद सब कुछ सही था। तो जनरली मैंने जाके फ़्लाइट अटेंडेंट से पूछा कि स्विस एयरलाइन की फ़्लाइट कब है और क्या क्या चाहिए उन्हें, क्योंकि मैंने एंटीजन टेस्ट कराया था। तो मैं पूछने गया था कि एंटीजन टेस्ट वैलिड है या नहीं है। तो उन्होंने मुझे बताया उस वक्त कि आप तो स्विस में फ्लाई नहीं कर सकते, आप तो स्विस एयरलाइंस के थ्रू आप यूएस जा ही नहीं सकते। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों, क्योंकि मैं तो एयरलाइन से 3 बार कंफर्म करा था। 3 बार मैंने स्विस एयरलाइन को कॉल करा था। जब मैं इंडिया से निकल रहा था तब भी मैंने कॉल किया था, जब मैंने टिकट बुक करी तब भी मैंने कॉल किया था। और ये मेक माई ट्रिप से मैंने लगभग 5 से 6 बार कंफर्म किया था बुक करने से पहले, क्योंकि जनरली मैं टिकट मेक माई ट्रिप से ही बुक करता हूँ। और उनके एजेंट ने मुझे बार बार बोला नहीं सर, यू कैन ट्रैवल, यू कैन ट्रैवल, यू कैन ट्रैवल। तो मैं ठीक है भाई, अब हमें क्या दिक्कत है, अगर, क्योंकि वहाँ प्लेन चेंज था, सिर्फ मेरा 1 घंटे का प्लेन चेंज था। प्रॉपर ट्रांजिट, हाँ कहते हैं ये ट्रांजिट ही है पर प्रॉपर ट्रांजिट था नहीं एक्चुअली। तो हुआ कुछ यूँ कि मेरे साथ और भी कुछ इंडियंस थे जो B1 B2 वीज़ा पे जा रहे थे, कुछ डॉक्टर्स थे जो उनका एग्ज़ाम वगैरह था, और मैं सिर्फ ट्रैवल के लिए जा रहा था। तो लुफ्तांजा ग्रुप का पार्ट है स्विस एयरलाइन, तो उनकी एक अटेंडेंट आई, उन्होंने साफ साफ बोला कि यू जस्ट कांट ट्रैवल। और मज़े की बात पता क्या बताई उन्होंने, एक बात बताई कि आप ट्रैवल तो कर नहीं सकते पर आपको 14 दिन दोबारा क्वारंटाइन करना पड़ेगा। रीज़न बीइंग कि आपने टिकट बुक करा ली है, आपका नाम होमलैंड सिक्योरिटीज़ को जा चुका है कि आपने फ्लाइट बोर्ड कर दी है, आपको 14 दिन दोबारा रुकना पड़ेगा भाई साहब यहाँ पे, और फिर आप जा सकते हो। मैंने और जो बाकी लोग थे, हम फिर फटाफट, हमारे दिमाग में क्या हुआ, सबसे पहले तो हमने अपनी बोर्डिंग कैंसिल कराई वहाँ से। हमने पहली वेब चेक इन कर दिया था। तो हम गए वहाँ पे ऑफिस में, एयरपोर्ट ऑफिस, वहाँ से हमने अपना नाम हटाया बोर्डिंग से। और उसके बाद एक नई टिकट बुक करी। कतर एयरलाइंस की फ़्लाइट थी, मेरी फ़्लाइट से 6 घंटे बाद। तो लगभग हमने 15 घंटे एयरपोर्ट पर बिताए थे। तो उसके बाद मैंने कतर की फ़्लाइट बुक करी, जो बहुत महंगी पड़ी थी। पर हाँ, कतर एयरलाइंस का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। उसके बाद एम्बेसी भी गए थे। मैं एम्बेसी जाने के बाद उन्होंने बोला आपको कुछ नहीं करना, मेल कर दो और कुछ नहीं हो सकता, जो भी होगा वहीं आप जाके देख लो। तो एम्बेसी ने भी कोई हेल्प नहीं करी थी, वो कर भी नहीं सकते क्योंकि उनके हाथ में नहीं थी वो चीज़।
तो उसके बाद जब मैं फ्लाई कर गया, मेरे साथ के जो 2 डॉक्टर थे उन्होंने फ्लाई नहीं करा, मैं वो रिस्क लेना चाहते थे, तो उन्होंने जस्ट चेक करा कि पहले मैं जाके देखता हूँ, क्योंकि मैं आई एम रिस्क टेकर। तो मैंने रिस्क ले लिया, मैं आए हैं इतनी दूर, जाना है यार, है एक मोटिव वहाँ जाने का, मोटिव बहुत बड़ा है वैसे, वो किसी और वीडियो में बताएंगे आपको, पर जाना था, ज़रूरी था मेरे लिए, सिर्फ ट्रैवल वीडियोस के लिए नहीं, बस बहुत कुछ था, मेरी लाइफ, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें थी जिसके लिए मुझे जाना ज़रूरी था। तो मैंने जस्ट कतर एयरलाइंस की फ़्लाइट बुक कराई। उसके बाद मैंने फ्लाई करा कतर तक, दोहा तक, हरमन के साथ, क्योंकि हरमन और मेरी फ़्लाइट सेम थी। हरमन वहाँ रुका 2 घंटे, उसकी फ़्लाइट इंडिया को हमने बाय बाय करा एक दूसरे को। उसके बाद मैंने अगले 8 घंटे फिर एयरपोर्ट पे बिताए थे, और सुबह अराउंड 8 बजे फ़्लाइट मेरी स्टार्ट हुई। और जब मेरी फ़्लाइट स्टार्ट हो रही थी तो उन्होंने, जब मेरा चेक इन स्टार्ट हुआ वहाँ पे, तो उन्होंने सिंपल सा मुझे साइड खड़ा कर लिया, क्योंकि मेरा नाम सही में गया हुआ था यूएस बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पास। मेरा नाम था, मेरे पासपोर्ट डिटेल्स थे कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, और उन्होंने जस्ट मेरे से पूछा कि सर आपने ये करा था, आपने कहीं फ्लाई करा है लास्ट 14 दिन में, आप कहाँ से आ रहे हैं? सर्बिया से आ रहे हैं? इट्स ओके देन। तो 2-4 सवाल उन्होंने पूछे और उन्होंने मुझे बोर्ड करने की इजाज़त दे दी, दैट्स इट। पर मुझे फिर भी डर लग रहा था कि अब वहाँ जाके क्या होगा, यूएस जाके। तो यूएस में इमिग्रेशन बहुत ईजी था मेरा, उसने शायद 2 सवाल मेरे से पूछे होंगे, क्यों आए हो और कब जाओगे, दैट्स इट। शायद वो मेरी सेकंड ट्रिप थी, पहले से स्टैम्प था एंट्री और एग्जिट दोनों का, तो मे बी इसलिए नहीं हुआ। तो गाइज ये कहानी थी सर्बिया से निकलने की। तो अगर आप यूएस आना चाहते हैं वाया सर्बिया, तो आप कोई भी ऐसी फ़्लाइट बुक ना करें जो शेंगन एरिया से, या फिर जो कंट्रीज़ बैन है यूएसए ने कर रखी हैं उनमें ट्रांजिट या उनसे प्लेन चेंज होते हुए जाती हूँ। तो बेस्ट ऑप्शन जो आपका यूएस आने का है वो है इस्तांबुल, दोहा, मैक्सिको, मालदीव्स, अब यूएई भी खुल चुका है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप डायरेक्ट वहाँ से जा सकते हैं, मैं ट्रैवलर्स की बात कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। जो B1 B2 वीज़ा पे ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो मुझे पर्सनली लगते हैं अभी तक, दोहा और इस्तांबुल। मैक्सिको की फ़्लाइट आपको बहुत महंगी पड़ेगी, तो अगर सर्बिया भी आ रहे हैं तो आपकी फ़्लाइट जो जाए वो दोहा हो, तो आप कतर एयरलाइंस ले सकते हैं, आप टर्किश एयरलाइंस ले सकते हैं। टर्किश एयरलाइंस का मुझे कस्टमर सर्विस पसंद नहीं आया था, इसलिए मैंने कतर के साथ मेरा पहला रिलेशन था अच्छे से, मतलब हमने पहले ही फ्लाई कर रखा है कतर में, तो इस वजह से मैंने वो किया। तो अगर आप B1 B2 वीज़ा पे यूएस ट्रैवल कर रहे हैं, डोंट बुक लुफ्तांसा ग्रुप।